जो सबसे मेन चीज़ है वो जानवर की ग्रोथ है। ये बात तो है कि जानवर के लिए वॉक करना, जानवर के लिए दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डेफिनेटली जो हमारे पास जगह हैं, जो हमारे घर हैं यहाँ पे कराची में, बहुत छोटी जगह हम लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। कोई भी अगर अपनी छत पर अगर शौक करना चाह रहा है तो डेफिनेटली जगह बहुत छोटी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास वो जहन होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। एआई इंसेमिनेशन जो है बेसिकली ये है तो बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि दुनिया में ये जो है बेसिकली मीट पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि आप ऐसी ब्रीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ब्राह्मण है, वो अपनी मीट प्रोडक्शन उसकी है ही तेज़, कुदरती तेज़ है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो वो डेफिनेटली अगर ये काम पाकिस्तान में हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसका मिसयूज़ ये हो रहा है कि उसको फिर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर और फिर बहुत ज़्यादा फैंसी करके और उनके बच्चों की बहुत ज़्यादा मालियत रख कर जो है ना वो बेच रहे हैं। तो ये एक इशू है। बस जानवर की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 4 जानवर खड़े हैं, चारों की नफ्सियात अपनी अलग अलग है। अगर पालने वाला शख्स उसकी नफ्सियात नहीं समझ सकता जानवर की, तो वो जानवर नहीं पाल सकता। पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, जुनून चाहिए आपको, क्योंकि सर्दी गर्मी, घर में कोई काम है, बाहर किसी तकरीब में जाना है, किसी से मिलने जाना है या बीमार हैं, आपको ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल है और आइडिया बेसिकली छत पे पालने का बकरों से शुरू किया था और उसके बाद फिर ये सफ़र ऐसा ऐसा आगे बढ़ता चला गया। हिम्मत की एक बछड़ी लेकर आया और फिर उसके बाद ये आपके सामने आज माशाल्लाह से। अजीब चीज़ शायद आपको इसलिए लगेगी क्योंकि बेसिकली मेरा पैशन है, ठीक है, और कोशिश यही है आगे कि अब इसको मज़ीद और एक्सपेंड करूं। तो शायद किसी और को तो ये अजीब सा लगेगा, लेकिन मुझे ये इतना अजीब सा इसलिए नहीं लगता क्योंकि बचपन का एक शौक़ था, उसको करना था, तो उसके लिए बड़ी एफर्ट करी और बहुत मेहनत करी उसके लिए। बाकी ये कि आपके सामने मुश्किलात बहुत आई इस दौरान। ओवरऑल यार मुझको तकरीबन ये समझ लें कि 6 से 7 साल हो गए, तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे। बकरों में मैंने शुरू किया था पहले, उसमें इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये है कि अब जब बड़े का काम कर रहा हूँ तो फिर इसके अंदर काफ़ी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। काम बहुत मुशक्कत वाला है, कोई है नहीं, कोई गवाला नहीं रखा हुआ, सारा काम मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ, 1 to ऑल जितना भी काम है इनका। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। ये बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, अगर जानवर किसी भी किस्म के स्ट्रेस में है, जानवर किसी भी प्रॉब्लम में है, तो जानवर कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। जो सबसे मेन चीज़ है वो जानवर की ग्रोथ है। ये बात तो है कि जानवर के लिए वॉक करना, जानवर के लिए दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिर उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं साथ में कि जिससे हमको ये मिल जाए कि जानवर का हाजमा ना ख़राब हो। डेफिनेटली अगर उसका हाजमा सही नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे वॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है, उसका हाजमा अगर अच्छा नहीं होगा तो वो उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखा सकेगा कभी भी। तो उसके लिए फिर हम कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ें देखते हैं, मसाले हैं, दूसरी और हाजमे की बहुत सारी चीज़ें जो उनको दी जाती हैं यहाँ पे। बाकी इतना ज़्यादा मसला नहीं आता। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सर्दियों के अंदर घी वगैरह दिया जाता है ताकि एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा बूस्ट रहे। बाकी गर्मियों के अंदर मक्खन है, दूध है, सरसों का तेल है, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक वनडे के अलावा मुख्तलिफ वक्तों में दी जाती हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी है। यार केमिकल्स वगैरह नहीं है। देखें कुछ चीज़ें हैं, स्टेरॉइड्स हैं, अगर स्टेरॉइड्स, लेकिन वो फिर बहुत मामला अलग हो जाते हैं। केमिकल्स नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके अंदर इनके इंसानों में भी और सेम वो जानवरों के अंदर भी है। जैसे हमको वाइटामिन की ज़रूरत है, हमको मिनरल्स की ज़रूरत है, सेम इनको भी इसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं इनके लिए मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, इनके लिए डीसीपी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, बाईपास फैट है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके इनको, ताकि इनके अंदर जो भी कमियां आ रही हैं, क्योंकि जो वंडा है ना, जो आपके ग़िज़ाई अजनास है बेसिक, वो कभी भी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये दूसरी सारी चीज़ें बाहर से ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। ये जो अभी आपके सामने जानवर खड़े हुए हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जानवर आए हैं। इसके अंदर ये जो बछड़ी खड़ी हुई है पीछे, खीरी आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी बछड़ी लेकर आया था मैं, मतलब आपको बता भी नहीं सकता, बहुत छोटी दिनों की बछड़ी थी ये, और अभी माशाल्लाह आपके सामने है। बाकी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जानवर मेरे पास आते गए, तो फिर इनकी सेटिंग बनती गई। इन चारों से पहले मेरे पास एक बछड़ी थी, वो अभी रिसेंटली एक फार्म पर मैंने सेल करी है, और वो माशाल्लाह बहुत, इंशाल्लाह आप देखिएगा वो 2027 के अंदर वो बछड़ी मंदिराम पर आएगी। तो उस बछड़ी के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट रही है। उस बछड़ी ने शुरू में मुझे तंग भी बहुत किया, लेकिन वही कहते हैं ना कि घर का जो सबसे शरारती बच्चा होता है वही फिर आपके सबसे करीब हो जाता है। तो उस बछड़ी ने बहुत तंग किया था और इसी वजह से मेरे बहुत करीब हो गई और उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। उसके साथ अटैचमेंट अलग ही लेवल था। बगैर फैमिली की सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और जो है वो वीडियो के तवज्जुह से मैं उनका शुक्रिया भी करूँगा। फैमिली के अलावा मोहल्ले वाले हो गए, मेरे पड़ोसी, खुसूसन सामने वाले, बराबर वाले,
ये लोग बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। बाकी आपके सामने मैं खुद से भी कोशिश करता हूँ कि जो है वो शिकायत का मौका ना मिले किसी भी किस्म का। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जानवर के अपने प्रोटोकॉल के लिए बहुत ज़रूरी है कि सफाई बहुत ज़रूरी है हो जगह की। तो फैमिली बहुत सपोर्टिव है। फैमिली अब आपके सामने ही जानवर हैं, शोर भी होता है, ये अपनी मस्तियाँ भी करती हैं, तो बस फिर ये है कि थोड़ा बहुत बर्दाश्त करते हैं सारे मिलके, तो चल रहा है मामला। कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हैं और तमाम वैक्सीनेशन मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ उनकी। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन हैं जिसके अंदर 3-4 वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती हैं। खुसूसन अब लंपी जो है जो आ रहा है बार बार, तो सबसे पहले जब भी कोई भी जानवर मैं लेकर आता हूँ तो उसकी लंपी की वैक्सीनेशन, मुंह खुर की वैक्सीनेशन, गलगोट की वैक्सीनेशन, ये सबसे पहले होती हैं। उसके बाद फिर जो दूसरी वैक्सीनेशन है उसके अंदर फिर इनकी चमड़े की जो होती है, खाल की, स्किन की, वो, और जिगर वगैरह की, ये सारी चीज़ें। सर रिस्क तो है, रिस्क तो है, मैं भी ये समझता हूँ कि रिस्क तो है, लेकिन इंसान क्या कर सकता है? इंसान अपनी तरफ से वो तमाम प्रिकॉशंस ले सकता है कि जिसके अंदर रिस्क फैक्टर कम से कम हो जाए। हम बाहर गाड़ी चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, रिस्क सारी चीज़ों के अंदर है। तो ये है कि हम केज का बंदोबस्त करते हैं, पहले केज लेकर आते हैं, केज के अंदर जानवर सेफली अंदर आकर और नीचे आराम से लैंड हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती। पट्टा सिस्टम जो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल है। सर्दी की ग़िज़ाएँ जो हैं वो थोड़ी सी तेज़ होती हैं, थोड़ी ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ रखते हैं हम, ठीक है जी। सर्दियों के अंदर घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है जानवर को, गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है जानवर को। इसके अलावा जो जानवरों का वंडा होता है, वंडे के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो भी जानवरों की इनटेक होती है उसका आउटपुट हमको गर्मियों में मिल रहा होता है। तो और गर्मियों के अंदर ये होता है कि थोड़ा सा हम वनडे को लाइट करते हैं, वनडे को लाइट करते हैं, दूध, सरसों का तेल, फिर ही जानवर के जिस्म के अंदर लोच पैदा करता है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको समझ होनी चाहिए जानवर को पालना कैसे है। डेफ़िनेटली जो हमारे पास जगह हैं, जो हमारे घर हैं यहाँ पे कराची में, बहुत छोटी जगह हम लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। कोई भी अगर अपनी छत पर अगर शौक करना चाह रहा है, तो डेफ़िनेटली जगह बहुत छोटी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास वो ज़हन होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो है वो सफाई-सुथराई का बहुत ज़्यादा ख़्याल होना चाहिए। जितनी सफाई होगी वो उतना ही जानवर के लिए भी अच्छा है, और आपकी डेफ़िनेटली आपका घर है तो वो आपके लिए भी बेहतर है। नहीं, मेरा है इरादा इस साल इंशाअल्लाह, बाकी देखें क्या होता है, किस्मत किस तरफ लेके जाती है। इरादा तो इस साल है पूरा कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ। अच्छा, मेरा ये है कि मेरी अपनी शॉप है, मेरा अपना काम है, तो दिन में मैं तकरीबन ये समझ लें 11 बजे से लगभग 11 बजे से 12:30-1 बजे तक मैं इनके साथ होता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। उसके बाद फिर बीच में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कभी चक्कर लगा लिया, अगर ज़रूरत है, जैसे बारिशें हो रही हैं या कुछ कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई तो आकर देख लिया बीच में जानवरों को। अदरवाइज़ फिर ये है कि मैं रात को तकरीबन इनके पास 9 बजे, साढ़े 9 बजे इनके पास आता हूँ, तो रात को 12-1 बजे तक इनके साथ होता हूँ, जिसमें इनके सारा काम, सफाई, खाना-पीना, ये वो वन टू ऑल इनके सारे काम करके उसके बाद फिर मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करके चला जाता। सर टेक्नोलॉजी है, दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे हम 3310 से आज जो है वो एंड्रॉइड के ऊपर खड़े हुए हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए सहूलत है। सेम ऐसे ही दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है तो ये इसके अंदर भी आगे उसी तरह से काम होता चला जा रहा है। एआई इंसेमिनेशन जो है बेसिकली ये है तो बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि दुनिया में इसको ये जो है बेसिकली मीट पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि आप ऐसी ब्रीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्राह्मण है, वो अपनी मीट प्रोडक्शन उसकी है ही तेज़, कुदरती तेज़ है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो डेफ़िनेटली अगर ये काम पाकिस्तान में हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा उसका मिसयूज़ ये हो रहा है कि उसको फिर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा-कर और फिर बहुत ज़्यादा फैंसी करके और उनके बच्चों की बहुत ज़्यादा मालियत रख कर जो है ना वो बेच रहे हैं। तो ये एक इशू है बस। मीट क्वालिटी में फ़र्क उस वक़्त आएगा जब आप इनऑर्गेनिक चीज़ों से जानवर को पालना शुरू करेंगे। जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो जानवर के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर उसकी मीट क्वालिटी के अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। दुनिया के अंदर हम तो ख़ैर बीफ एक्सपोर्ट में शायद इतना ऊपर नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर जो बीफ की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर ये सारी चेक रखे जाते हैं। वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनकी ग्रोथ हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ है। तो वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उससे मीट क्वालिटी में अगर आप कोई भी इनऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर मीट में फ़र्क आएगा। नंबर 1 ये कि आपके पास अपना ज़हन हो जानवर पालने वाला। अगर आपका ज़हन नहीं है ना जानवर पालने वाला, सिर्फ़ आप देख रहे हैं किसी को और आपको उससे देखकर शौक चढ़ रहा है, तो आप ये काम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास अपना ज़हन नहीं है। नंबर 2 के जानवर की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 4 जानवर खड़े हैं, चारों की नफ्सियात अपनी अलग-अलग है। अगर पालने वाला शख्स उसकी नफ्सियात नहीं समझ सकता जानवर की, तो वो जानवर नहीं पाल सकता। नंबर 3 ये है कि भाई पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, जुनून चाहिए आपको, क्योंकि सर्दी, गर्मी
घर में कोई काम है, बाहर किसी तकरीब में जाना है, किसी से मिलने जाना है या आप बीमार हैं, आपको ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।